आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। और आज के दिन में फिर से आप सबका एक बार स्वागत है और हम सब मिल करके आज के दिन में आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, वचनों में से हम सुनेंगे। तो आइए इस आराधना को शुरू करने से पहले एक छोटी प्रार्थना हम करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद महान जीवित परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आप हमारे संग और साथ रहते हैं और आप हमें कभी नहीं छोड़ते और कभी नहीं त्यागते हैं। आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप महान परमेश्वर है प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। जीवित परमेश्वर, हम इस समय में आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु, एक एक लोग जो इस समय कनेक्टेड है हर एक को आपके हाथों में सौंपते। जीवित परमेश्वर, आज के इस समय में प्रभु जी जब आपकी आराधना करेंगे, आपके वचन को सुनेंगे, हर बातों में परमेश्वर आपकी अगुवाई को हम चाहते हैं प्रभु जी, आपकी आवाज़ को हम सुनना चाहते हैं। जीवित परमेश्वर, हर एक बातों में हम सब की सहायता करिएगा, हम सब से बोलिएगा और बातचीत करिएगा प्रभु जी, कि हम सब प्रभु जी आपकी महिमा और आपकी आराधना अपने जीवन के द्वारा से कर सकें। हर एक बातों में आपका धन्यवाद करते हैं, सारे समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। जब आपकी आराधना में जाते हैं प्रभु जी, आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना कर सकें। हर एक बातों में धन्यवाद करते हुए छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम उस परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे। गीत हम गाएंगे आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का। सचमुच में इस गीत के अनुसार यदि हम देखें, इस गीत में लिखा है कि अभी तू आजा हमारे बीच में और अपनी आशीष को तू उंडेल। सचमुच में प्रियो, आज यही हम परमेश्वर से यही कहते हैं कि प्रभु आज हम सब के बीच में आए और अपनी उपस्थिति को हम सब के बीच में उंडेले। और आप जहाँ कहीं से भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, हर जगह परमेश्वर की उपस्थिति आप सबको महसूस हो और परमेश्वर की उपस्थिति सारे स्थानों को भर ले। आइए हम इस गीत को गाएंगे। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष उंडेल। अभी तू आजा
एक और गीत हम प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे, आत्मा मंडराता पवित्र आत्मा मंडराता। और सचमुच में आज के दिन हम यही कहते हैं कि आप सबके घरों में वो आत्मा मंडराए, हर जगह परमेश्वर की उपस्थिति जो है वो आप सबको भर दे। और इस गीत को जब हम गाएंगे सचमुच में आप उसकी उपस्थिति को महसूस करेंगे, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को आप सब महसूस करेंगे और हृदय की गहराई से हम इस गीत को गाएंगे, आत्मा मंडराता। आत्मा मंडराता पवित्र आत्मा मंडराता, हालेलुया। आत्मा मंडराता पवित्र आत्मा मंडराता,
उस जीवित परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें, और हम सब मिल करके उस परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद 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 पवित्र परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद जीवित परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी आराधना हो, आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो जीवित परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद हो प्रभु, आपका धन्यवाद जीवित परमेश्वर, आपकी सारी आशीषों के लिए, आपकी सारी भलाइयों के लिए प्रभु जी। आपका धन्यवाद प्रभु जी कि आप हमें कभी नहीं छोड़ते और कभी नहीं त्यागते हैं जीवित परमेश्वर। आप सदैव हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद हो जीवित परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। ओ रबा शेखेरेले बेरी अंतरालबा रिखंदरालबा शदो रबानमा रबानमा शदो रेखा लब्रो रबानमा शेथेरेले बेरी अंतरालबा रिबंथनम रोखालबा यंतेरेले बेरी अंतरालबा। धन्यवाद जीवित परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद, थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो प्रभु, आपकी आराधना करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं, धन्य कहते और सराहते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु जी, आपका नाम सब नाम से ऊंचा है, आपके नाम की स्तुति करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद हो जीवित परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर। धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you have given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you have done in my life. You took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord.
bashike re bala. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Shandara bashike re bala bashike. जीवित परमेश्वर, आपकी आराधना करते हैं, आपकी महिमा करते हैं जीवित परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया होसन्ना, 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 होसन्ना, हालेलुया 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 होसन्ना, होसन्ना, हालेलुया 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 होसन्ना। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू
खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा है खुदा, मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, ओ तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद हो प्रभु, आपकी आराधना करते हैं, आपकी महिमा करते हैं जीवित परमेश्वर, आपकी स्तुति करते पवित्र परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपके जैसा कोई ईश्वर नहीं है प्रभु जी, आप एकमात्र सच्चे और जीवित परमेश्वर है प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं। ओ थैंक यू जीसस प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर। और आप प्रभु जी, आप ऐसे ईश्वर नहीं है कि झूठ बोले, और ना आदमी है कि अपनी इच्छा को बदल दे, और जो कुछ आपने कहा है आप उसे पूरा करते हैं जीवित परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आप अपने लोगों के बीच उतर आने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर, इस वक्त आपकी उपस्थिति एक एक घरों में है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि जितने लोग इस समय इस प्रोग्राम को देख रहे हैं जीवित परमेश्वर, उन सब के घरों में आपकी उपस्थिति इस वक्त भर गई है प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर। और रबा शेखेरेले बेरी अंतरालबा शिखांतोरालबा रबानमा शेखो रियंतरालबा अरबानमा रबा शोखो रगनमा शेखेरेले बेरी अंतरालबा रिबिलिया तरलबा शखो रगांद्रलबा शेखेरेले बेरी अंतरालबा शिखांतोरालबा रियंतरालबा शेखेरेले बेरी अंतरालबा रखो रवानमा शेखेरेले बेरी अंतरालबा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपका धन्यवाद करते जीवित परमेश्वर। आप बहुत सारे लोगों को दलदल की कीच में से निकाल कर आप चट्टान पर खड़ा कर रहे जीवित परमेश्वर। बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसी बातें हैं कि उनको ऐसा लगता है कि हम पूरी रीति से पीछे की ओर मुड़ गए हैं और बहुत गिरावट को अपने जीवन में महसूस करते हैं आत्मिक रीति से। उनको ऐसा लगता है कि जितना जो हम आत्मिक रीति से पढ़े थे, आज फिर से वहीं का वहीं हमारा स्तर है, आज फिर से वहीं का वहीं उनका जीवन उनको लग रहा है। ऐसे एक एक लोगों को प्रभु जो उस दलदल में उस कीच में फंसे हुए हैं जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि ऐसे लोगों को आप उठा करके चट्टान पर खड़ा कर रहे जीवित परमेश्वर, और आपका प्रेम उनके लिए कम नहीं हुआ है जीवित परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप अपने प्रेम को उन लोगों के ऊपर फिर से उंडेल रहे हैं, और आप प्रेमी परमेश्वर है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि ऐसे लोगों को फिर से उठाकर आप चट्टान पर खड़ा करने में इंटरेस्ट रखते हैं प्रभु जी। आप ऐसे परमेश्वर है प्रभु जी कि आप लोगों को उस दलदल की कीच में नहीं देख सकते जीवित परमेश्वर, लेकिन आप उनको उठाने में और उनको बाहर निकालने में और उनको चट्टान पर खड़ा करने में इंटरेस्टेड परमेश्वर हैं।
और आज की सुबह आप ऐसा कर रहे हैं प्रभु, आपका धन्यवाद करते जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते। बहुत सारे लोग जो बैकस्लाइड जैसा स्थिति है, उनको लगता है कि कुछ भी प्रभु की उपस्थिति नहीं है उनके जीवन में। जितना उन्होंने उपस्थिति को महसूस किया था पहले, आज कुछ भी महसूस नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से आप बात कर रहे हैं आज की सुबह, ऐसे लोगों को आप छू रहे हैं आज की सुबह, और ऐसे लोगों के लिए आज आप इंटरेस्टेड हैं और आप ऐसा कह रहे हैं, मैं उनको वापस ले आऊंगा, मैं उनको फिर से वापस ले आऊंगा अपनी नजदीकी में। जीवित परमेश्वर, आप उनसे आज भी प्रेम करते, आपका धन्यवाद करते जीवित परमेश्वर, और आप उनको बाहर निकाल रहे हैं उन सारी परिस्थितियों में से, फिर से ला रहे हैं उनको प्रभु अपनी उपस्थिति में, फिर से उनको अपनी आत्मा से भर रहे हैं प्रभु, आपका धन्यवाद करते जीवित परमेश्वर। ओ रबा शेखे थेरेले बेरी अंतरालबा रबाना माशखो रगंद्रा लबा अरबाना माशखे रिबाना माशखो अरतोला ब्राखाना माशंतरो लोबो रियांतेरेले बेरी अंतरालबा। और बहुत सारे लोगों को आप अपनी सुगंध के रूप में तैयार कर रहे प्रभु जी, और वो ऐसे लोग रहेंगे कि जहाँ कहीं भी जाएंगे आपकी खुशबू को फैला देंगे, और आप उनके जीवन से प्रभु जी आप अपनी खुशबू को, अपनी सुगंध को फैलाना चाहते हैं। आपका वचन कहता है तुम मसीह के सुगंध हो। हाँ जीवित परमेश्वर, कुछ लोगों को प्रभु जो इस समय इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इसमें से कुछ लोगों को आप अपनी सुगंध जैसे इस्तेमाल करने जा रहे हैं। उनकी उपस्थिति जहाँ कहीं भी जाएगी, वहाँ पे लोग बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे, वो खुशबू फैलेगी आपकी, वो लोग जो है खुशबू को महसूस करेंगे, आपकी खुशबू को, आपकी पहचान को उनके जीवन के द्वारा से लोग पाएंगे, और आप उनके जीवन में अपने आप को उंडेलने जा रहे हैं। और जब लोग उन्हें देखेंगे तो मानो वो आपको देखेंगे, आपकी उपस्थिति को देखेंगे। ऐसा आप कई लोगों को बनाने जा रहे प्रभु, आपका धन्यवाद करते जीवित परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जैसे किसी के आने से एक खुशी होती है, वैसे ही प्रभु आप कुछ लोगों को ऐसा बनाएंगे कि उनके जाने से लोग खुश होंगे, आनंद से भर जाएंगे, आपकी उपस्थिति से भर जाएंगे। ऐसा आप लोगों को बनाने जा रहे जीवित परमेश्वर। हो रबा शेखान तो रलाबा शेखेरेले बेरी अंतरलबा रीबानमा शखारबानमा अरबो दरनबो शब्रानमा सखो रेगानमा शेखेरेले बेरी अंतरलबा। और कठोर हृदय को आप तोड़ रहे जीवित परमेश्वर, जिनका हृदय बहुत ही कठोर है, और ऐसा हृदय जैसे चट्टान जैसा कठोर हृदय है, ऐसे हृदय को आप तोड़ रहे जीवित परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और ऐसे हृदय को आप दूर करके मांस और लहू का हृदय दे रहे जीवित परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और बहुत सारे लोगों को इस समय आप स्पर्श कर रहे हैं प्रभु जी। ओ रबा शेखेरेले बेरी अंतरलबा। बहुत सारे लोग अपने घरों में इस समय आंसू बहा रहे हैं, और मैं देख रही हूँ इस समय बहुत सारे लोग अपने घर में आंसू बहा रहे हैं और परमेश्वर से कह रहे हैं कुछ बातों को। परमेश्वर बोल रहा है मैं सुन रहा हूँ एक एक प्रार्थनाओं को, और वो आने वाले दिनों में परमेश्वर एक एक प्रार्थनाओं को पूरी करेगा। वो परमेश्वर आपके आंसुओं को देख रहा है, आपके आंसू व्यर्थ नहीं जा रहे हैं। वो परमेश्वर आपके आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख रहा है, और परमेश्वर जल्दी आपको उसका प्रतिफल देने जा रहा है। ओ रबा शेखेरेले बेरी अंतरलबा रियंदरलबा शखांतो रलबा रेखेंदेरेले बेरी अंतरलबा रीबाना मशखो रबाना मशखेरेले बेरी अंतरलबा ओ रिखांतो रलबा शेदेरेले बे रीबाना मशांदो रलबा शेखारबा सेखो रियंतरलबा शियातेरेले बेरी अंतरलबा रिखाला बाशे खेरेले बेरियन तरलबा रिखोरियन तरलबा। किसी के कमर में प्रॉब्लम है, किसी के कमर में दर्द है, परमेश्वर चंगा कर रहा है, परमेश्वर इस समय में छू रहा है, और उस कमर के दर्द को परमेश्वर ठीक कर रहा है, और परमेश्वर इस समय चंगाई को दे रहा है। और रबा शे खेरेले बेरियन तरलबा। किसी के पैर के तलवे में दर्द है, परमेश्वर उसको ठीक कर रहा है। पैर के तलवे में जलन और दर्द है, परमेश्वर उसको ठीक कर रहा है। परमेश्वर अपने चंगाई को उंडेल रहा है। ओ रबा शखारलबा शेखेरेले बेरी अंतरलबा। थैंक यू लॉर्ड। ओ रियंतरलबा शांतरलबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद जीवित परमेश्वर। हालेलुया।
धन्यवाद जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आगे के सारे समय को आपके हाथों में सौंपते हुए, आपके दास को आपके हाथों में सौंपते हुए आज हम सबसे बोलिएगा और बातचीत करिएगा प्रभु जी। इस छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जो विषय आज मैं बताना चाहता हूँ उसका शीर्षक है धन। सांसारिक धन नहीं परंतु आत्मिक धन, स्पिरिचुअल रिचेस। यदि आपसे कहा जाए कि संसार में सबसे ज़्यादा धनी कौन है, तो शायद आप इंसानों का नाम आप ढूंढना याद करना शुरू कर देंगे। पर प्रिय, मैं बताना चाहता हूँ इस संसार में सबसे ज़्यादा धनी परमेश्वर है, क्योंकि सारी पृथ्वी उसी की है और पृथ्वी और जो कुछ दिखाई देता है, ग्रह, निहारिकाएँ, असंख्य तारे, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। सो मालिकाना हक परमेश्वर का है। हम लोग त्रिएक परमेश्वर को मानते हैं, पिता परमेश्वर, पुत्र प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर, और तीनों ने मिलकर सब कुछ बनाया। परंतु आपको जान के बड़ा आश्चर्य लगेगा कि परमेश्वर धनी है तो ज़रूर, क्योंकि सब कुछ उसने बनाया, परंतु जैसे हमारे पास करेंसीज रहती हैं, मुद्राएं रहती हैं हमारे अपने देश की, और तब हम कह सकते हैं कि हम धनी हैं, हमारे पास नगद पैसा रहता है, कैश रहता है। लेकिन परमेश्वर के पास किसी भी देश का करेंसी नहीं है, पर फिर भी वो धनी है। मैंने एक कारण से ये बताया, क्योंकि सब कुछ उसने बनाया, इसलिए सबसे धनी वो है। दूसरी बात, परमेश्वर गुणों से भरा हुआ परमेश्वर है। सो गुणों का धनी है। और हम ये बातें आज इसलिए सुन रहे हैं, देख रहे हैं पवित्र बाइबल में से, ताकि हम अपने जीवन में लागू कर सकें और हमारे पास भी आत्मिक धन हो सके। सबसे पहली बात, जो परमेश्वर जिस बात का धनी है, इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 4 पद लिखा कि परमेश्वर दया का धनी है। प्रियो, परमेश्वर दया से भरा हुआ परमेश्वर है। ये उसका मूल स्वभाव है, कहीं से प्राप्त किया ऐसी बात नहीं, वो उसका मूल स्वभाव है। दया से भरा हुआ परमेश्वर है। प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, जब किसी अपराधी को मृत्युदंड की सज़ा हो जाती है तो उसके पास एक आखिरी उपाय होता है, वह राष्ट्रपति के पास मर्सी अपील कर सकता है, दया की याचिका लगा सकता है। अब राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है कि वह उसको मृत्युदंड की सज़ा से बचा ले या फिर ना बचाए। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह के पास, चूँकि वह दया का धनी परमेश्वर है, यदि आप अपने जीवन को परमेश्वर के सामने रखें, वह दया करने वाला परमेश्वर है। मेरे कहने का ये मतलब नहीं कि यदि किसी व्यक्ति से अपराध हो जाए तो वो चर्च आ जाए प्रार्थना करवाने के लिए ताकि उसे जेल में सजा ना हो, ये गलत है प्रियो। लेकिन इतना तो ज़रूर मैं कहना चाहता हूँ, अनंत काल के लिए भी एक जेल है, वो है नरक की आग। वहाँ से प्रभु यीशु आपको बचाना चाहते हैं, अपनी दया आपके पर उंडेल देना चाहते हैं। सो परमेश्वर जो है वो दया का धनी है। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसका 7 पद में लिखा है, हमारे अपराध क्षमा हो गए परमेश्वर के अनुग्रह के धन के अनुसार। जी हाँ, सो परमेश्वर अनुग्रह का धनी परमेश्वर है, अनुग्रह से भरा हुआ परमेश्वर है। वैसे अनुग्रह बोलते किसको हैं? अनुग्रह के ढेर सारे मतलब होते हैं। एक मतलब होता है अनुग्रह का, परमेश्वर झुककर मनुष्य की सहायता करता है। परमेश्वर इतना झुका स्वर्ग में कि इस पृथ्वी पर आ गया ताकि आपके मेरे लिए पापों को क्षमा करने के लिए क्रूस पर जाने के लिए तैयार हो गया, अपने खून को बहाने के लिए तैयार हो गया। प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, बगैर खून बहाए पापों की क्षमा नहीं होती थी। सो अवश्य था कि पापी मनुष्यों के लिए निष्पाप व्यक्ति, सिद्ध व्यक्ति, जिसके पास ईश्वरीय स्वभाव हो, जो स्वयं परमेश्वर हो, वही यह काम कर सकता था।
सो परमेश्वर स्वयं इंसान बन के संसार में आ गया। ये एक अनुग्रह का कार्य था मानव जाति के लिए। सो परमेश्वर अनुग्रह से भरा हुआ धनी परमेश्वर है। रोमियो की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 4 पद, क्या तू उसकी कृपा, सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि ये तुझे मन फिराव को सिखाती हैं? सो परमेश्वर कृपालु है, भलाई से भरा हुआ परमेश्वर है। प्रियो, परमेश्वर केवल विश्वासियों के साथ ही भलाई करता है ऐसा नहीं है। धर्मियों के लिए भी सूरज उदय होता है, अधर्मियों के लिए भी सूरज उदय होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, परमेश्वर भलाई से भरा हुआ परमेश्वर है और सहनशील परमेश्वर है, सहनशीलता से भरा हुआ है। बचपन से लेकर आज तक परमेश्वर ने हमारे सारी बातों को सह लिया। फिर लिखा कि धीरजवंत है। धीरज का शाब्दिक अर्थ होता है देरी से गुस्सा करना और विचारों में नियंत्रण। परमेश्वर आपकी मेरी बातों को सह लेता है और जल्दी से गुस्सा नहीं होता। पर प्रियो, जब तक हम इस संसार में जीवित हैं तब तक परमेश्वर सहनशील है, धीरजवंत है और मृत्यु के पश्चात हर एक का न्याय होगा और जैसे उसके काम होंगे उसके अनुसार परमेश्वर सब का न्याय करेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, परमेश्वर कृपा, सहनशीलता और धीरज रूपी धन से भरा हुआ परमेश्वर है। फिर लिखा हुआ है रोमियो 11 अध्याय उसके 33 वचन से आगे कि आह परमेश्वर का धन, बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। उसके मार्ग फिर आगे लिखा है कैसे अगम्य है। सब कुछ अगम्य है परमेश्वर का। चूंकि मेरा विषय धन है इसलिए धन के विषय में कहना चाहूँगा, परमेश्वर का धन अगम्य है। अगम्य का मतलब क्या होता है? अगम्य का मतलब जिसे कभी ट्रेस आउट ना किया जा सके, जिसका अनुमान ही लगाया ना जा सके, जिसकी थाह, जिसकी गहराई पता न चल पाए। किसी भी चीज़ की कीमत निकाली जाती है। आज संसार में कितने धनी लोग हैं, कितनी कार है, कितने घर हैं, कितनी ज़मीन है, पर यह तो सोचें कि पूरी पृथ्वी परमेश्वर की है, सारा आकाश परमेश्वर का है, सारी गैलेक्सीज, आकाशगंगा, निहारिकाएं, सब कुछ परमेश्वर का है। अब आप कैसे उसकी कीमत निकालेंगे? तो इस तरीके से यह सब कुछ अगम्य हुआ। सो परमेश्वर जो है दया से भरा हुआ परमेश्वर है, अनुग्रह के धन से भरा हुआ परमेश्वर है, कृपा, सहनशीलता, धीरज रूपी धन से भरा हुआ परमेश्वर है। परमेश्वर चाहता है कि वह धन हमारे जीवन में भी आ जाए, हम भी दयालु बन सकें, कृपालु बन सकें, सहनशील बन सकें, धीरजवंत बन सकें और दूसरों को क्षमा करने वाले बन सकें। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ये चाहता है कि हर एक इंसान के पास आत्मिक धन होना चाहिए। मैं आपको 7 प्रकार के आत्मिक धन के विषय में बताना चाहता हूँ। 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, तुम तो उसके सारे वचन में और ज्ञान में धनी हो, यहाँ तक कि तुम्हें किसी भी बात में घटी नहीं। कुरिन्थ नगर की कलीसिया ज्ञान में बहुत ज़्यादा धनवान थी। कौन सा ज्ञान? उस समय तो विज्ञान इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं था, तकनीकी ज्ञान भी उतने ज़्यादा आविष्कार नहीं किए गए थे। कौन सा ज्ञान? 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय 30 पद में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता की ओर से हम सबों के लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धार्मिकता, पवित्रता और छुटकारा। यदि मनुष्य केवल ज्ञान को पढ़े, जैसे विज्ञान है, सामाजिक ज्ञान है, राजनीतिक ज्ञान है और कई विषय के ज्ञान है, ज्ञान को प्राप्त करना अच्छी बात है, अच्छी नौकरी मिल सकती है, समझदार बन सकते हैं, लेकिन यीशु जो ज्ञान ठहरा परमेश्वर पिता की ओर से, उसके द्वारा धार्मिकता, पवित्रता और छुटकारा मिलेगा। धार्मिकता शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सीधापन। पाप के लिए 42 प्रकार के शब्द मूल भाषा की बाइबल में आए हुए हैं। मैंने गिना तो नहीं, लेकिन मैंने किसी के संदेश के द्वारा सुना है। और एक शब्द का अर्थ होता है टेढ़ापन। सो पाप का मतलब टेढ़ापन,
जबकि धार्मिकता शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सीधापन। परमेश्वर आपको सीधे मार्ग में चलाएगा। जब वो ज्ञान मिल जाएगा तो आपका जीवन सीधा हो जाएगा। फिर लिखा है पवित्रता। पवित्रता के विषय में मनुष्य के अपने खुद के विचार हैं, धारणाएं हैं। मनुष्य ये समझता कि जब मैं प्रभु के भवन जाऊंगा तो नहा धो के जाऊंगा और जूता चप्पल दूर उतार कर जाऊंगा, इसका मतलब मैं पवित्र हो गया। शरीर को धोने से कोई पवित्र नहीं बनेगा। हालांकि शुद्धता बहुत ज़रूरी है, परंतु आत्मा तो अभी भी अपवित्र है। कौन हमें पवित्र कर सकता है? यीशु का लहू हमें सब प्रकार के पापों से पवित्र कर सकता है, शुद्ध कर सकता है। पवित्रता का मतलब पापों से अलग। सबसे पहले पाप को धोएगा प्रभु यीशु मसीह, अपने लहू से साफ शुद्ध करेगा और फिर हम अलग ठहराए जाएंगे। प्रियो, पवित्र आत्मा भी हमें पवित्र करता है, परमेश्वर का वचन भी हमें शुद्ध करता है। मैं कहना चाहता हूँ उस ज्ञान के द्वारा जिसका मतलब होता है धार्मिकता, पवित्रता और छुटकारा। सांसारिक ज्ञान को प्राप्त करने से आपका कभी छुटकारा नहीं होगा। हाँ, कुछ एक विषयों का आप अच्छे से जानेंगे, होशियार बन सकते हैं, लेकिन पापों से छुटकारा कभी नहीं होगा। श्रापों से छुटकारा कभी नहीं होगा। बुरी आदतों से आपको कभी छुटकारा नहीं मिलेगा, लेकिन इस ज्ञान के द्वारा मिलेगा, वो है प्रभु यीशु मसीह। आपको कहीं तपस्या करने जाना नहीं है, किसी पेड़ के नीचे बैठने की ज़रूरत नहीं, किसी सुनसान एकांत स्थान में पहाड़ के ऊपर जाकर बैठने की ज़रूरत नहीं। प्रभु यीशु को जानिए, समझिए, खुले दिमाग से समझिए, पढ़िए। उस ज्ञान को प्राप्त करना, ज्ञान के धनवान बनना है, वचन के धनवान बनना है, ज्ञान को अच्छे से समझना है। 1 कुरिन्थियों 1:5 मैंने बताया कि तुम वचन और ज्ञान में धनी ठहरे। ये वचन क्या है? वचन के बदले अंग्रेजी बाइबल में लिखा है अटरेंस, उच्चारण। जब मैं अंग्रेजी बाइबल पढ़ा मुझे बहुत अच्छा लगा। कुरिन्थ नगर की कलीसिया वचन के बोलने में बहुत धनी थी, उच्चारण करने में धनी थी। उच्चारण करने के कई मतलब होते हैं। सबसे पहले अंगीकार करने में, वचन का अंगीकार करना, वचन को बोलने की आवश्यकता है। हम जब वचन को बोलते हैं, जैसा बोलते हैं वैसा होगा। अर्थात सकारात्मक बोलेंगे सकारात्मक होगा, नकारात्मक बोलेंगे नकारात्मक होगा। आप क्या बोलते हैं अपने लिए। फिर उच्चारण का मतलब परमेश्वर के वचन को बोलना है, सुसमाचार प्रचार करना है, दूसरों को बताने की आवश्यकता है। प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ कि आप सुसमाचार प्रचार करते हैं। पौलुस ने कहा, यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। इसलिए वचन को सुनाने की आवश्यकता है। वचन मतलब उच्चारण में धनी बनने की आवश्यकता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कोलोसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 2 पद, वहाँ एक लाइन ऐसे लिखी हुई है, समझ का धन तुम प्राप्त करो। क्या चीज़ समझना है? सबसे पहले मैं परमेश्वर को जानना और समझना है कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर के क्या क्या काम है। जब आप पवित्र बाइबल को पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। प्रिय, मैं बोलना चाहता हूँ, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह जीवित हुए, 2 चेले यरूशलेम से इम्माउस गांव की ओर जा रहे थे और वो निराश थे, उदास थे। उन्हें लग रहा था कि शायद हम हार चुके हैं, हमारा जो नायक था प्रभु यीशु मसीह, उनकी मृत्यु हो गई है, हमने सब कुछ गंवा दिया है। परंतु यीशु उन्हीं के साथ, मरकुस में लिखा है, दूसरे रूप में उनके साथ साथ चल रहा था। और दोनों चेले प्रभु यीशु मसीह के बारे में बातचीत कर रहे थे और यीशु उनसे प्रश्न पूछ रहा था, उनसे बातचीत कर रहा था। तब बाइबल में लिखा है लूका 24:25 से 32 के बीच में कि प्रभु यीशु ने पुराने नियम से जो कुछ भविष्यवाणी की गई थी प्रभु यीशु के विषय में सब कुछ बता दिया और तब उनकी आंखें खुल गईं। जब प्रभु यीशु मसीह उनसे वचन कह रहा था, 32 में लिखा है, एक आग सी लग रही थी उनके हृदय में। प्रियो, परमेश्वर ने उनके समझ की आंखों को खोल दिया। वो भली भांति समझ गए। अभी आए ही तो थे, फिर वापस चले गए यरूशलेम। अब उनका जीवन बदल चुका था। क्यों? क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था
कि यीशु को दुख उठाना ज़रूरी था और जीवित हो जाना भी ज़रूरी था। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बाइबल पढ़ना अच्छी बात है, परंतु आप समझें, कैसे समझेंगे? पवित्र आत्मा के द्वारा। परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा और जब परमेश्वर आपको समझ देगा तभी आप वचन को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, उसे अभ्यास कर सकते हैं। सो समझ का धन प्राप्त करना ज़रूरी है। याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 5वां पद, वहाँ लिखा है विश्वास का धन। परमेश्वर आपको विश्वास का धन देना चाहता है। विश्वास में धनी बनने की आवश्यकता है। विश्वास हम अपने गुणों के द्वारा प्राप्त नहीं करते। एक विश्वास तो ये है कि हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया कि वो परमेश्वर हैं, उद्धार करते हैं और हमने स्वीकार कर लिया। एक और होता है विश्वास का वरदान, जो पवित्र आत्मा के वरदान से मिलता है, विश्वास का वरदान। प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, विश्वास से भर जाने की आवश्यकता है। न केवल विश्वास के वरदान से, लेकिन विश्वास जब परमेश्वर अपने वचन से बातचीत करता है, आप उसे ले लेते हैं सच मानकर, फिर आप उसे प्रैक्टिस करते हैं, यही विश्वास है। हमारा विश्वास हमारे कल्पनाओं पे आधारित नहीं होना चाहिए। हमारा विश्वास परमेश्वर के कहे हुए वचनों पर आधारित होना चाहिए। बाइबल में लिखा है इब्रानी की पत्री 11 अध्याय 6 पद में कि बगैर विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। अर्थात विश्वास एक तरीके से चेक ठहरा, डिमांड ड्राफ्ट ठहरा, एटीएम कार्ड ठहरा, जिसके द्वारा आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। विश्वास के द्वारा परमेश्वर से सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप पढ़ेंगे इब्रानी की पत्री 11 अध्याय, विश्वास के महानायकों के बारे में विस्तृत रूप से उस अध्याय में वर्णन है। विश्वास के द्वारा कई स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को जीवित पाया, अर्थात वो जीवित हो गए। मैं ये कहना चाहता हूँ, विश्वास के द्वारा आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपका आधार, आपके विश्वास का आधार आपकी कल्पना नहीं, परमेश्वर के बोले गए वचनों पर आधारित होना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यशायाह 33:6 में लिखा है कि परमेश्वर का भय उसका धन होगा। जी हाँ प्रियो, जिस व्यक्ति को मनुष्य का डर नहीं, परमेश्वर का डर नहीं, ऐसे ही व्यक्ति अपराध में कदम रखते हैं, अपराधी बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें किसी का भी डर नहीं। लेकिन जिसे परमेश्वर का डर है उसके पास जीवन है। वैसे परमेश्वर से डरने का मतलब ये नहीं कि आपके हाथ पांव कांपेंगे, आपका होंठ सफ़ेद हो जाएगा। परमेश्वर का भय मानने का मतलब परमेश्वर का आदर करना, परमेश्वर को पहला स्थान देना, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना। और जो परमेश्वर का भय मानेगा, जीवन को सोता उसके पास है, अर्थात उसका जीवन बदल जाएगा। फिर लिखा, परमेश्वर का भय मानने से इंसान बुराई करने से बच जाता है, पापों के ऊपर जय का जीवन मिलेगा। सो इस तरीके से ढेर सारी बातें हैं। सो परमेश्वर का भय आपके जीवन में एक धन के समान है। क्या यह धन आपके पास है? एक और धन के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसका वर्णन लिखा हुआ है 1 तिमोथी 6:18 में कि भले कामों में हम धनवान बने। बाइबल में लिखा है, जो भले काम करना जानता है और नहीं करता, यह उसके लिए पाप गिना जाएगा। फिर बाइबल में यह भी लिखा हुआ है कि जब तेरे पास भलाई करने की शक्ति हो और यदि कोई तुझसे कुछ मांगने के लिए आए तो उसे टालना नहीं, उससे दे देना। मेरे कहने का मतलब ये, बाइबल ये कहती है कि हमें हर एक भले कामों में धनी बनने की आवश्यकता है। आज इंसान को सभी प्रकार के मूलभूत आवश्यकता है, बेसिक नीड्स है, रोटी कपड़ा और मकान, उसे सब कुछ चाहिए। हाँ, हम बहुत ज़्यादा तो दे नहीं सकते, परंतु जो कुछ आप दे सकते हैं आप लोगों को देना सीखें। 10 रुपए से, 50 रुपए से, 100 रुपए से आप देना शुरू करें। लोगों की हेल्प करें, सहायता करें। केवल पैसों से नहीं, केवल कपड़ों से, खाने से नहीं,
आप उनका काम भी कर सकते हैं, उनके लिए कोई सामान लेकर आ सकते हैं। यदि वो सारे लोग बीमार हैं तो आप उनके घर जाकर खाना भी पका सकते हैं, या आप अपने घर में खाना पकाकर उनको ले जाकर दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है भले काम कि सही समय पर आप उन्हें वचन प्रचार कर सकते हैं, सही सलाह आप दे सकते हैं। भले काम करने की आवश्यकता है। क्या आप ये भले काम करते हैं? क्या आप भले कामों में धनी बने हुए हैं? मैंने आपको बताया परमेश्वर चाहता कि हम आत्मिक बातों में धनी बने। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि हमें वचन में धनी बनना है, ज्ञान में धनी बनना है, समझ में धनी बनना है, परमेश्वर के भय में धनी बनना है, भले कामों में धनी बनने की आवश्यकता है। 6 प्रकार की बातें मैंने आपको बताया। 7वीं बात यह है, हम स्वयं परमेश्वर के धन हैं। भजन उसके 135 के 4 में लिखा है, इज़राइल उसका निज धन ठहरा। हम इज़राइली तो नहीं हैं, शारीरिक तरीके से हम तो अन्य जाति हैं, परंतु आत्मिक रीति से हम भी अब्राहम के संतान हैं तथा हम भी इज़राइली हैं आत्मिक रूप से। हम परमेश्वर के धन हैं। 7वां धन मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने प्रारंभ में कहा, चूंकि परमेश्वर सबसे ज़्यादा धनी है, यदि उस धन को ही हम प्राप्त कर लें, अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति, तो हम सबसे ज़्यादा धनी हो जाएंगे। हालेलुया। मेरे कहने का मतलब यह नहीं कि आप प्रभु यीशु को स्वीकार कर लेंगे तो आपके मिट्टी का मकान महल में बदल जाएगा। ये गलत झूठा आश्वासन है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके पास आत्मिक धन होगा। परमेश्वर से ज़्यादा धनवान कौन है संसार में? कोई नहीं। अतुलनीय और अद्वितीय है प्रभु यीशु मसीह। क्या वो आपके जीवन में है? मैंने देखा जिनके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति थी, जिनके पास ये धन था, उन्होंने बहुत अच्छा लेन देन किया, ट्रांजैक्शन किया, यानी कि उनके द्वारा परमेश्वर ने बड़ा काम किया। जब तक परमेश्वर उनके साथ था वो उपयोगी बने रहे। सैमसन है, शाऊल राजा था, इसहाक, अब्राहम, दानियल, बहुत सारे लोग हैं। मैं कहना चाहता हूँ, क्या आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति है? जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ रहेगी, आप धनवान रहेंगे। आत्मिक धन में 7वां धन परमेश्वर की उपस्थिति है। प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय, उसमें ऐसा लिखा हुआ है, लौदीकिया की जो कलीसिया थी वो कहती थी कि मैं धनवान हो गई हूँ, परंतु परमेश्वर ने कहा तू कंगाल है। ऐसे कैसे हो सकता है कि जो धनवान है और वो कंगाल भी है? प्रियो, सांसारिक रूप से तो वो धनवान थे, बहुत पैसा था, लेकिन आत्मिक रीति से कंगाल थे। सबसे पहली बात, उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति को गंवा दिया था। परमेश्वर को प्राथमिकताओं की सूची में पहला स्थान उन्होंने नहीं दिया और इस तरीके से उन्होंने परमेश्वर को गंवा दिया था, और न ही परमेश्वर के कोई गुण उनके अंदर रह गए थे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आत्मिक धन को प्राप्त करना है ताकि हम कंगाल न गिने जाएं, और इस तरीके से इस धन को हम परमेश्वर के महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकें। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपके वचनों के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। दया कीजिए, आत्मिक धनों से हर एक को भर दीजिए। जैसे कि नीति वचन 11 के 4 में लिखा है, क्रोध के दिन धन से कुछ लाभ नहीं होता। सांसारिक धन से कुछ लाभ नहीं होगा जब आपका क्रोध इस पृथ्वी पर उंडेला जाएगा। हर एक पर दया कीजिए कि आत्मिक धन से भरे रह सके। सुनने वालों पर अनुग्रह कीजिए, समझ की आंखों को खोल दीजिए, समझ का धन दीजिए, अच्छे से समझ सकें और अपने जीवन में लागू कर सकें और आपकी महिमा होने पाए। हम आपको धन्यवाद देते हैं अब तक की आपकी सारी सहायता के लिए।
प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनो ग्रहण कर, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ हमेशा तक होता रहे, आमीन।